आज मन नहीं है। यह वाक्य शायद आपने भी कभी ना कभी अपने अंदर महसूस किया होगा, लेकिन किसी से कहा नहीं होगा, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि मजबूत बनो, चलते रहो, रुकना कमजोरी है। और इसी सोच के बीच हम अपने मन की आवाज को दबाते चले जाते हैं। हर दिन कुछ करने का दबाव, कुछ साबित करने की दौड़ और हर हाल में ठीक दिखने की मजबूरी हमें धीरे धीरे अंदर से थका देती है, लेकिन बाहर से हम वही मुस्कान पहनकर आगे बढ़ते रहते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिना वजह भारी महसूस करते हैं, जिनका मन कई बार जवाब दे देता है और फिर भी वे खुद को दोषी मानते हैं कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। शायद आज आप भी उसी दौर से गुजर रहे हैं जहां मन कह रहा है बस थोड़ा रुक जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा है अभी नहीं, और इसी टकराव में इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। यह वीडियो आपको कोई उपदेश नहीं देगा, यह आपको यह नहीं बताएगा कि हमेशा मजबूत कैसे बनना है, बल्कि यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि जब मन नहीं होता तब खुद को कैसे संभालना है। अगर कभी आपको लगा हो कि आप अकेले हैं, आपकी थकान कोई नहीं समझता और आपकी चुप्पी को लोग गलत समझ लेते हैं, तो यह वीडियो आपकी ही कहानी है। यहां हम उसी एहसास की बात करेंगे जिसे हम रोज टाल देते हैं, उसी थकान की बात करेंगे जिसे हम नाम नहीं देते, और उसी मन की बात करेंगे जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने का एक ही कारण है, ताकि आप खुद को बेहतर समझ सकें, खुद से लड़ना बंद कर सकें और यह जान सकें कि आज मन नहीं है कहना भी पूरी तरह सही है। आज मन नहीं है, इस वाक्य की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मन का थकना शरीर की थकान से अलग होता है। शरीर आराम से ठीक हो जाता है, लेकिन मन तब तक नहीं संभलता जब तक उसे सुना न जाए। हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं और बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन बढ़ता जाता है। हमारी प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम कमजोर हैं, बल्कि असली प्रॉब्लम यह है कि हम खुद को ब्रेक लेने की परमिशन ही नहीं देते। हम मान लेते हैं कि लगातार चलते रहना ही स्ट्रेंथ है और रुकना फेलियर है। इसी सोच में हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं और धीरे धीरे मन बोलना बंद कर देता है। जब कोई कहता है कि आज मन नहीं है, तो असल में वह लेजीनेस नहीं दिखा रहा होता, बल्कि वह अपने अंदर चल रही मेंटल एग्जॉस्शन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। लेकिन सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो, प्रूव करो, और यही प्रेशर इंसान को और ज्यादा चुप कर देता है। हम अपने आप से भी ऑनेस्ट नहीं रह पाते। हम खुद से कहते हैं कि सब ठीक है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है, लेकिन सच यह होता है कि हम इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं, और जब इमोशंस ड्रेन होते हैं तब मोटिवेशन फेक लगने लगता है और पॉजिटिविटी बोझ बन जाती है। यहां एक बात बहुत क्लियर समझनी जरूरी है कि हर दिन प्रोडक्टिव होना पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन माइंड कोई मशीन नहीं है, उसे भी प्रोसेसिंग टाइम चाहिए, रिकवरी चाहिए, साइलेंस चाहिए, और अगर यह नहीं मिलता तो माइंड धीरे धीरे रेजिस्टेंस दिखाने लगता है। आज मन नहीं है, दरअसल माइंड का सिग्नल होता है कि अब ओवरलोड हो चुका है, लेकिन हम उस सिग्नल को इग्नोर करते हैं और आगे पुश करते रहते हैं। यहीं से एंग्जाइटी बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ती है और छोटी छोटी बातें हैवी लगने लगती हैं। हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं। हम यस कहते जाते हैं जबकि अंदर से नो चल रहा होता है, और यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा डैमेज करता है, क्योंकि बाहर और अंदर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। जब इंसान खुद को समझाने लगता है कि मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, तब वह खुद से लड़ने लगता है, जबकि सच यह है कि फीलिंग कभी गलत नहीं होती। फीलिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, और इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करना खुद को रिजेक्ट करने जैसा होता है। इसलिए आज मन नहीं है कहना अपने आप में अवेयरनेस है। यह रियलाइजेशन है कि अब खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। यह सेल्फ केयर की शुरुआत है, न कि एंड। लेकिन हम इसे गिल्ट के साथ जोड़ देते हैं, और गिल्ट सबसे हैवी इमोशन होता है। अगर हम इस गिल्ट को नहीं समझेंगे तो आगे चलकर यही गिल्ट बर्नआउट में बदलेगा, इंटरेस्ट खत्म होगा, और फिर इंसान खुद को पहचानना बंद कर देगा। इसलिए इस पॉइंट पर रुककर यह समझना जरूरी है कि मन का नहीं होना भी एक वैलिड स्टेट है, और इसे एक्सेप्ट करना ही आगे बढ़ने की असली शुरुआत होती है। जब हम यह मान लेते हैं
कि मन का नहीं होना भी एक वैलिड स्टेट है। तब अगला सबसे जरूरी कदम यह समझना होता है कि हम अपने मन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया से थकते नहीं हैं, बल्कि अंदर चल रही लगातार सेल्फ फाइटिंग से टूटते हैं। हम हर फीलिंग को तुरंत फिक्स करना चाहते हैं। अगर उदासी आई तो मोटिवेशन ढूंढने लगते हैं, अगर मन नहीं लगा तो खुद को पुश करने लगते हैं। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हर इमोशन का सलूशन एक्शन नहीं होता। कई बार सलूशन सिर्फ एक्सेप्टेंस होता है। आज मन नहीं है का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी रुक गई है। इसका मतलब यह है कि माइंड थोड़ी स्पेस मांग रहा है, लेकिन हम उस स्पेस को वीकनेस मान लेते हैं। और जब भी वीकनेस का लेबल लग जाता है, तब गिल्ट ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। यह गिल्ट धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ईट करता है। इंसान बाहर से काम करता रहता है, लेकिन अंदर से खुद को इनकॉम्पिटेंट मानने लगता है। उसे लगता है कि शायद मैं ही ऐसा हूं, शायद मुझ में ही डिसिप्लिन की कमी है, जबकि असल में वह इमोशनली ओवरलोडेड होता। हमें यह समझना जरूरी है कि डिसिप्लिन और डिनायल में फर्क होता है। डिसिप्लिन वह है जो आपको बैलेंस में रखे, डिनायल वह है जो आपको खुद से दूर कर दे। और जब हम मन की बात सुनना बंद कर देते हैं, तब डिसिप्लिन नहीं चलता, डिनायल चलने लगता है। कई लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते। ये बात आधी अधूरी है। सक्सेसफुल लोग मूड को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उसे मैनेज करना सीखते हैं। और मैनेजमेंट का पहला रूल होता है सिग्नल को पहचानना। आज मन नहीं है एक सिग्नल है। यह अलार्म है कि आप बहुत लंबे समय से गिव मोड में हैं, रिसीव मोड में नहीं। आप दूसरों की जरूरतों को सुन रहे हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को पोस्टपोन कर रहे हैं। और पोस्टपोन्ड इमोशंस कभी खत्म नहीं होते, अक्यूमुलेट होते हैं। जब इमोशंस अक्यूमुलेट होते हैं, तब छोटी सी बात ट्रिगर बन जाती है। छोटी सी बात पर इरिटेशन आ जाता है, किसी की नॉर्मल बात भी अटैक लगने लगती है। और इंसान खुद को समझ नहीं पाता कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूं। यहां प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं होती, प्रॉब्लम बैकग्राउंड में चल रही इमोशनल हंगा होती है। और इमोशनल हंगा तब होती है जब इंसान खुद को वैलिडेट करना बंद कर देता है, जब वह खुद से यह कहना भूल जाता है कि जो मैं फील कर रहा हूं वह रीजनेबल है। हम दूसरों से अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुद को अंडरस्टैंडिंग नहीं देते। हम चाहते हैं कि लोग हमारी साइलेंस समझें, लेकिन हम खुद अपनी साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और यही डिस्कम्फर्ट हमें खुद से भागने पर मजबूर करता है। आज मन नहीं है कहने का असली मतलब है कि आज खुद से थोड़ा कनेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन हम कनेक्शन की जगह डिस्ट्रैक्शन चुन लेते हैं। फोन स्क्रॉल करते हैं, नॉइज बढ़ाते हैं, बिजी रहने की एक्टिंग करते हैं ताकि अंदर की आवाज सुनाई न दे। यह डिस्ट्रैक्शन शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज करता है, क्योंकि जो बात सुनी नहीं गई वह और तेज होकर वापस आती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब मन सिर्फ नहीं कहता, बल्कि पूरी तरह शट डाउन हो जाता है। इसलिए यहां रुककर यह समझना जरूरी है कि स्ट्रांग बनने का मतलब हमेशा पुश करना नहीं होता। कभी कभी स्ट्रांग बनने का मतलब पॉज लेना होता है, खुद से पूछना होता है कि मैं क्या अवॉइड कर रहा हूं। जब इंसान यह सवाल खुद से ईमानदारी से पूछने लगता है, तब धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। उसे समझ आता है कि उसकी थकान आलस नहीं है, उसकी चुप्पी एटीट्यूड नहीं है, और उसका मन नहीं होना फेलियर नहीं है। यहीं से सेल्फ कंपैशन की शुरुआत होती है। और सेल्फ कंपैशन कोई लक्जरी नहीं है, यह सर्वाइवल स्किल है। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ जेंटल नहीं होता, वह दुनिया की हार्शनेस ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाता। अगर इस स्टेज पर इंसान खुद को समझना सीख लेता है, तो मन का नहीं होना डर नहीं बनता, बल्कि गाइड बन जाता है। एक ऐसा गाइड जो बताता है कि अब डायरेक्शन बदलने की जरूरत है, पेस बदलने की जरूरत है, या एक्सपेक्टेशंस रिसेट करने की जरूरत है। जब इंसान यह समझने लगता है कि मन का नहीं होना कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक मैसेज है, तब सबसे बड़ा बदलाव उसकी थिंकिंग में आता है। वह खुद से लड़ना बंद करता है और खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे हीलिंग में बदलती है। हम अक्सर यह गलती करते हैं कि हम अपने मन की हालत को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर आज मन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि मैं ही ऐसा इंसान हूं, मैं इनकंसिस्टेंट हूं, मुझ में विल पावर की कमी है, जबकि सच यह होता है कि स्टेट और आइडेंटिटी अलग चीजें हैं। आज मन नहीं है एक टेम्पररी स्टेट है,
लेकिन हम इसे परमानेंट लेबल बना लेते हैं, और जब लेबल लग जाता है तब इंसान उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगता है। यहीं से सेल्फ सैबोटाज शुरू होता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होती है कि मन को मोटिवेट करने से पहले मन को सेफ फील कराना पड़ता है, क्योंकि अनसेफ माइंड कभी परफॉर्म नहीं करता, वह सिर्फ सर्वाइव करता है। जब आप खुद से कहते हैं कि ठीक है, आज मन नहीं है, कोई बात नहीं, तब आप अपने माइंड को यह सिग्नल देते हैं कि तुम एक्सेप्टेड हो, और एक्सेप्टेंस मिलते ही माइंड धीरे धीरे रिलैक्स करने लगता है। यही वह मोमेंट होता है जहां क्लैरिटी जन्म लेती है, क्योंकि रिलैक्स्ड माइंड ही क्लियर सोच पाता है, स्ट्रेस्ड माइंड सिर्फ रिएक्ट करता है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें रेस्ट लेना चाहिए या खुद को पुश करना चाहिए, लेकिन सही सवाल यह नहीं है। सही सवाल यह है कि मैं किस इमोशन से डिसीजन ले रहा हूं, डर से या समझ से। अगर आप गिल्ट से खुद को पुश कर रहे हैं तो वह पुश आपको और अंदर धकेल देगा, लेकिन अगर आप अवेयरनेस से पॉज ले रहे हैं तो वही पॉज आपको आगे के लिए तैयार करेगा। आज मन नहीं है कि पीछे अक्सर अनमेट नीड्स छुपी होती हैं, कभी अप्रिशिएशन की कमी, कभी इमोशनल सपोर्ट की कमी, कभी पर्पस का ब्लर हो जाना, और जब जरूरतें पूरी नहीं होती तो मन नेचुरली पीछे हट जाता है। हम यह मानने से डरते हैं कि हमें भी केयर चाहिए, क्योंकि केयर मांगना हमें वीक फील कराता है, लेकिन सच यह है कि केयर के बिना कोई भी स्ट्रांग नहीं रह सकता। जब इंसान अपनी जरूरतों को इग्नोर करता रहता है तो वह धीरे धीरे नम होने लगता है। न बहुत खुशी महसूस होती है, न बहुत दुख, बस एक फ्लैट सा एग्जिस्टेंस रह जाता है, और यही स्टेज सबसे डेंजरस होती है। इस स्टेज पर आज मन नहीं है सिर्फ एक वाक्य नहीं रह जाता, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन जाता है, जहां इंसान सब कुछ करता है लेकिन दिल से कहीं कनेक्ट नहीं होता। इस डिस्कनेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कनेक्ट हुए बिना लाइफ सिर्फ टास्क्स की लिस्ट बन जाती है, और टास्क्स पूरी होती रहती हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आता। यहां सेल्फ ऑनेस्टी सबसे पावरफुल टूल बनती है। खुद से यह मान लेना कि मैं थका हुआ हूं, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे क्लैरिटी चाहिए, यह मान लेना ही रिकवरी की पहली सीढ़ी है। जब इंसान खुद को सच बोलने की परमिशन देता है तब उसके अंदर की प्रेशर वाल्व खुलती है, और प्रेशर निकलते ही एनर्जी वापस आने लगती है। यह एनर्जी लाउड नहीं होती, यह अचानक मोटिवेशन की तरह नहीं आती, यह क्वाइटली आती है, स्टेबल होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। यहीं पर इंसान यह समझ पाता है कि मन का नहीं होना एंड नहीं था, बल्कि रिसेट पॉइंट था। एक ऐसा पॉइंट जहां से वह खुद को नए नजरिए से समझना शुरू करता है, बिना गिल्ट के, बिना डर के, और बिना खुद से नफरत किए। जब यह साफ होने लगता है कि मन का नहीं होना एक रिसेट पॉइंट है, तब सबसे जरूरी काम यह होता है कि इंसान अपनी लाइफ को थोड़ी दूरी से देखना शुरू करे, क्योंकि डिस्टेंस मिलने पर ही पैटर्न दिखाई देते हैं, और पैटर्न दिखते ही समझ आता है कि थकान आज की नहीं बल्कि लंबे समय से जमा हुई है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन का रेस्ट सब ठीक कर देगा, लेकिन असल में प्रॉब्लम फटीग की नहीं होती बल्कि डायरेक्शन की होती है। हम सही दिशा में बहुत देर तक चले होते हैं, लेकिन अपनी स्पीड और कैपेसिटी को इग्नोर कर चुके होते हैं। यहां इंसान को यह समझने की जरूरत होती है कि प्रोडक्टिविटी और पर्पस अलग चीजें हैं। आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं और फिर भी अंदर से एम्प्टी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पर्पस बिना प्रोडक्टिविटी हॉलो हो जाती है। आज मन नहीं है का एक मतलब यह भी होता है कि जो आप कर रहे हैं वह आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा। आप फिजिकली प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट हैं, और यह एब्सेंस धीरे धीरे लाइफ से इंटरेस्ट छीन लेती है। जब इंसान इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करता है तब उसके अंदर कंट्रोल वापस आने लगता है, क्योंकि अब वह प्रॉब्लम को बाहर नहीं बल्कि अंदर आइडेंटिफाई कर रहा होता है, और अंदर आइडेंटिफाई की गई प्रॉब्लम का सलूशन भी अंदर से ही निकलता है। इस स्टेज पर खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सवाल हार्श नहीं होने चाहिए। सवाल क्यूरियस होने चाहिए, जैसे मैं इतना थका क्यों महसूस कर रहा हूं, मैं किस चीज से भाग रहा हूं, और मैं किस एक्सपेक्टेशन को ढो रहा हूं। जब सवाल सही होते हैं तब जवाब डरावने नहीं होते, जवाब क्लैरिटी देते हैं, और क्लैरिटी मिलते ही कंफ्यूजन डिसॉल्व होने लगता है। बहुत से लोग यहां गलती यह करते हैं कि क्लैरिटी मिलते ही तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी के बाद सबसे जरूरी चीज इंटीग्रेशन होती है, यानी जो समझ आया है उसे सेटल होने देना।
अगर इस फेज में इंसान खुद को स्लो होने की परमिशन देता है तो उसका नर्वस सिस्टम काम होने लगता है, और काम नर्वस सिस्टम ही सही डिसीजन ले सकता है। आज मन नहीं है को इग्नोर करने से नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में फंसा रहता है, लेकिन उसे एक्नॉलेज करने से सेफ्टी का सिग्नल मिलता है, और सेफ्टी मिलते ही माइंड कोऑपरेशन मोड में आ जाता है। यहीं से इंसान छोटे छोटे बदलाव नोटिस करने लगता है, जैसे उसे किस तरह का कॉन्वर्सेशन ड्रेन करता है, किस तरह का एनवायरनमेंट हैवी लगता है, और किस तरह की एक्सपेक्टेशंस उसे सफरकेट करती हैं। यह अवेयरनेस बहुत सटल होती है, लेकिन बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि अवेयरनेस आने के बाद इंसान खुद को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करने लगता है, बिना ड्रामा के, बिना एक्सप्लेनेशन के। अब वह हर जगह अवेलेबल नहीं रहता, हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, और हर डिमांड पर यस नहीं कहता। और यही बाउंड्रीज धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट में बदलती हैं। यह सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होती, यह सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं देती, लेकिन यह अंदर मजबूत फाउंडेशन बना देती है, जिस पर आगे की लाइफ टिक सकती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसकी एनर्जी लिमिटेड है, तब वह उसे वेस्ट करना बंद कर देता है, और एनर्जी बचते ही एंथुसियाज्म वापस आने लगता है। ये एंथुसियाज्म फोर्स्ड नहीं होती, ये नेचुरल होती है, क्योंकि यह रेस्ट और अंडरस्टैंडिंग से पैदा होती है, न कि प्रेशर से। यहीं पर इंसान यह महसूस करता है कि आज मन नहीं है कहना उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसकी इंटेलिजेंस थी, एक इनर इंटेलिजेंस जो उसे खुद को खोने से बचा रही थी। और इसी समझ के साथ वह खुद के साथ ज्यादा रियल और ज्यादा अलाइंड महसूस करने लगता है। जब इंसान इस पूरी समझ के साथ यहां तक पहुंचता है, तब उसके अंदर एक अलग ही शांति बनने लगती है। अब वह अपने मन से डरता नहीं, बल्कि उसे ट्रस्ट करना शुरू करता है, क्योंकि उसे यह क्लैरिटी मिल चुकी होती है कि मन कभी बेवजह नहीं थकता। अब वह यह मान लेता है कि हर दिन खुद को प्रूव करना जरूरी नहीं है, हर दिन स्ट्रांग दिखना जरूरी नहीं है, और हर दिन अवेलेबल रहना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ खुद के साथ ऑनेस्ट रहना ही काफी होता है। आज मन नहीं है अब एक्सक्यूज नहीं लगता, यह सेल्फ अवेयरनेस लगता है, यह इमोशनल मैच्योरिटी का साइन लगता है, क्योंकि इंसान समझ चुका होता है कि जो अपने मन की सुन सकता है वही लंबे समय तक बैलेंस्ड रह सकता है। इस पॉइंट पर आकर इंसान गिल्ट से डिसीजन लेना बंद कर देता है। वह प्रेशर से नहीं, बल्कि प्रेजेंस से जीना शुरू करता है, और प्रेजेंस आने के बाद लाइफ ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल लगने लगती है। अब वह यह नहीं पूछता कि लोग क्या सोचेंगे, वह यह पूछता है कि मैं क्या फील कर रहा हूं, और यह शिफ्ट बहुत सटल होते हुए भी पूरी लाइफ की क्वालिटी बदल देता है। जब इंसान खुद के साथ अलाइनमेंट में आता है, तब उसे किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की उतनी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस बन जाता है जो शाउट नहीं करता, लेकिन हर कदम को स्टेडी रखता है। अब वह समझता है कि रेस्ट और ग्रोथ ऑपोजिट नहीं है, रेस्ट ग्रोथ का हिस्सा है, और बिना रेस्ट के कोई भी ग्रोथ टिकाऊ नहीं होती। यहीं पर वह यह भी समझ लेता है कि साइलेंस एम्प्टी नहीं होती, साइलेंस हीलिंग होती है, और जो इंसान साइलेंस में खुद के साथ बैठना सीख लेता है, वह दुनिया के नॉइज से डरना बंद कर देता है। आज मन नहीं है कहना अब रुकने का डर नहीं बनता, बल्कि डायरेक्शन चेक करने का तरीका बन जाता है। एक मोमेंट जहां इंसान खुद से पूछता है कि मैं सही जगह पर हूं या नहीं। इस अवेयरनेस के साथ जीने वाला इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन रियल होता है, और रियल होना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अब उसकी लाइफ ऑटो पायलट पर नहीं चलती, वह कॉन्शियस चॉइसेस लेने लगता है, कब आगे बढ़ना है, कब पॉज लेना है, और कब छोड़ देना है। और यहीं पर लाइफ हैवी होने की जगह ऑनेस्ट होने लगती है। एक्सपेक्टेशंस कम नहीं होती, लेकिन बाउंड्रीज क्लियर हो जाती। जब बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, तब मन को फाइट नहीं करनी पड़ती, उसे डिफेंड नहीं करना पड़ता, और यही फ्रीडम सबसे बड़ा रिलीफ बन जाती है। इस पॉइंट पर आकर इंसान यह समझ जाता है कि आज मन नहीं है कहना हार नहीं थी, बल्कि खुद को खोने से पहले खुद को पकड़ लेने का करेज था। और जब इंसान यह करेज डेवलप कर लेता है, तब लाइफ दोबारा चलती है, इस बार तेज नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में, बिना खुद से भागे, बिना खुद से लड़े, और बिना यह साबित किए कि वह हमेशा ठीक है।